कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जिसका नाम था इंद्रधनुषपुर। यह गांव किसी आम गांव जैसा नहीं था। इस गांव में जादू था, खुशियां थीं और सबसे खास बात, यहाँ हर दिन कुछ न कुछ नया और अद्भुत घटता था। यह गांव पहाड़ों के बीच हरे भरे जंगलों और झरनों से घिरा हुआ था। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण था गांव के बीचों बीच स्थित चमत्कारी झील। इंद्रधनुषपुर का जादू कई सदियों पुराना था। यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर और हवा भी जादुई थी। यहाँ के लोग बेहद साधारण दिखते थे, लेकिन उनमें अद्भुत शक्तियाँ थीं। कोई हवा में उड़ सकता था तो कोई पेड़ पौधों से बात कर सकता था, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग केवल अच्छे कामों के लिए होता था। गांव के बीचों बीच एक चमकती हुई झील थी जिसे इच्छापूर्ति झील कहा जाता था। इस झील के बारे में कहा जाता था कि अगर कोई सच्चे मन से झील के पास जाकर कोई इच्छा मांगे तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती थी। लेकिन इस झील का रहस्य भी बहुत गहरा था, जिसे केवल गांव के बड़े बुजुर्ग ही जानते थे। इस गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था राजू। राजू बहुत चंचल और साहसी था। वह हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी समीरा, जो बेहद समझदार और शांत स्वभाव की थी। राजू और समीरा हमेशा साथ में नए नए कारनामे करते और गांव में घूमते रहते। लेकिन एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे इच्छा पूर्ति झील के रहस्य का पता लगाएंगे। एक दिन राजू और समीरा ने ठान लिया कि वे झील के बारे में सब कुछ जानेंगे। दोनों सुबह सुबह घर से निकल पड़े। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी कि झील के पास जाने से पहले उन्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि झील का जादू बहुत ही शक्तिशाली था। झील के पास पहुंचते ही दोनों ने देखा कि चारों ओर एक अद्भुत नजारा फैला हुआ था। पेड़ पौधे झिलमिला रहे थे, पानी में अनगिनत रंग बिरंगे बुलबुले तैर रहे थे और आसमान में इंद्रधनुष बना हुआ था। राजू और समीरा को यह सब बहुत आश्चर्यजनक लगा। राजू ने कहा, क्यों ना हम झील से कुछ मांग कर देखें? समीरा बोली, हमें बहुत सोच समझकर मांगना चाहिए, क्योंकि यह जादुई झील है और यहाँ की हर चीज अद्भुत है। राजू ने हिम्मत जुटाई और झील के किनारे खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा जादू मिले। समीरा ने यह सुनकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। झील के पानी में हलचल हुई और अचानक एक बड़ा बुलबुला उठकर राजू के सामने आ गया। वह बुलबुला धीरे धीरे चमकने लगा और फिर फूट गया। राजू ने देखा कि उसके हाथ में एक जादुई छड़ी आ गई थी। वह छड़ी बहुत चमकदार और रहस्यमयी थी। राजू खुश हो गया और बोला, अब देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उसने छड़ी को हवा में लहराया और अचानक वहाँ एक सुंदर फूलों का बगीचा उग गया। समीरा ने कहा, यह जादू तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। राजू और समीरा गांव की तरफ वापस लौटे। रास्ते में राजू ने अपनी जादुई छड़ी से बहुत सारे कारनामे किए। उसने पेड़ पौधों को और बड़ा कर दिया, नदी में पानी को रंग बिरंगा बना दिया और आसमान में उड़ते हुए परिंदों को नए नए रंग दे दिए। लेकिन धीरे धीरे राजू का उत्साह और बढ़ने लगा। वह अब बिना सोचे समझे अपनी जादुई छड़ी का उपयोग करने लगा। जब दोनों गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके द्वारा किए गए जादू का असर गांव पर भी होने लगा था। पेड़ पौधे इतने बड़े हो गए थे कि घरों को ढकने लगे थे। आसमान में इंद्रधनुष तो था, लेकिन वह अब पूरे गांव में फैलने लगा था। नदी का पानी इतना चमकदार हो गया था कि लोग उसे छू नहीं पा रहे थे। राजू को यह देखकर घबराहट हुई। उसने समीरा से कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरा जादू गांव को नुकसान पहुंचा सकता है। समीरा ने उसे समझाया, यह जादू बहुत शक्तिशाली है और हमें इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए था। अब हमें इसे ठीक करने का तरीका सोचना होगा। समीरा ने राजू से कहा, हमें वापस झील पर जाना होगा और वहां जाकर सही मन्नत मांगनी होगी ताकि सब कुछ ठीक हो सके। दोनों फिर से झील की ओर निकल पड़े। इस बार रास्ता और कठिन हो चुका था, क्योंकि जादू का असर जंगल और पहाड़ों पर भी फैल चुका था। जब वे झील के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि झील का पानी अब पहले जैसा शांत नहीं था। वहां हलचल थी और आसमान में अजीब से बादल मंडरा रहे थे। समीरा ने राजू से कहा, अब तुम्हें अपनी गलती को स्वीकार करना होगा और सही मन्नत मांगनी होगी। राजू ने झील के किनारे खड़े होकर अपनी आंखें बंद कीं और कहा,
मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और यह जादू केवल अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो। जैसे ही राजू ने यह कहा, झील में फिर से हलचल हुई और आसमान साफ हो गया। पानी में से वही चमकदार बुलबुले निकले और धीरे धीरे फूटने लगे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। राजू और समीरा ने देखा कि गांव अब पहले जैसा हो गया था। पेड़ पौधे सामान्य आकार में आ गए थे और आसमान में फिर से केवल एक सुंदर इंद्रधनुष बना हुआ था। राजू ने समीरा से कहा, मैंने समझ लिया कि जादू का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है। हमें हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए, नहीं तो उसका असर बुरा भी हो सकता है। समीरा मुस्कुराई और बोली, सच में जादू तभी अच्छा होता है जब हम उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। दोनों खुशी खुशी गांव की ओर लौटे और अब वे समझ चुके थे कि जादू की असली शक्ति सच्चाई, भलाई और दूसरों की मदद में छुपी होती है।